श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वर्ष भर में सिर्फ 3 से 4 बार आने वाली सोमवार अष्टमी की तिथि बहुत ही विशेष होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि यह दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन कहलाता है। इस दिन अगर आप भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन करते हैं, कोई व्रत करते हैं या फिर कोई उपाय करते हैं तो उसका फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। और आपके पास वैशाख महीने का 21 अप्रैल का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि 21 अप्रैल को है सोमवार की अष्टमी। और वैशाख के पावन महीने में सोमवार अष्टमी का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 25 उपायों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। सभी उपाय अचूक और असरदार हैं और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं। आप इनमें से कोई एक उपाय या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 25 उपायों में से सिर्फ 3 उपायों की जानकारी देंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी बताएंगे। यह हमारा 21 अप्रैल वैशाख सोमवार अष्टमी का पार्ट 4 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक हमने पिन कर दी है। कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगेगा तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द पार्ट 5 भी अपलोड कर दें। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि की शुरुआत कब हो रही है और तिथि पूर्ण कब होगी। वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत आज 20 अप्रैल को शाम को 7 बजे हो रही है। यह तिथि पूर्ण 21 अप्रैल मतलब कल सोमवार के दिन शाम को 6:58 पे होगी। 21 अप्रैल को उदय तिथि के अनुसार सोमवार अष्टमी की तिथि ही मान्य होगी और सूर्य अस्त के समय भी 6:50 मतलब सूर्य अस्त का समय 6:50 है। तब भी अष्टमी की तिथि रहने वाली है। ऐसे में आपको कल शाम को मतलब सोमवार के दिन शाम को भी प्रदोष काल में भी सोमवार अष्टमी का योग प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको सोमवार अष्टमी के दिन आप कौन से 5 कर्ज मुक्ति के उपाय कर सकते हैं उन उपायों की जानकारी देंगे। सभी उपाय वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सबसे अचूक कर्ज मुक्ति उपाय हैं। जीवन में अगर लाखों का भी कर्जा हो गया है, करोड़ों का कर्जा हो गया है तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, कर्म करना है, मेहनत करना है। उसके साथ ही साथ शिव पुराण में वर्णित कुछ सरल और आसान उपाय करना है। आपको निश्चित कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। कर्ज मुक्ति के लिए हाल ही की शिव पुराण कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक सरल और आसान उपाय की जानकारी दी थी। अगर बहुत कर्जा बढ़ते चले जा रहा है तो कर्ज मुक्ति के लिए आपको वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। घी या तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले दीपक के अंदर आपको एक लौंग अवश्य डाल देना है। इसके बाद दीपक को वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप अपनी कर्ज मुक्ति की प्रार्थना भोलेनाथ से कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। मनोकामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोल दीजिएगा। यह काफ़ी अर्जा कर्ज मुक्ति उपाय है जिसे आपको 21 अप्रैल को आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। यह उपाय आप शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। वटकेश्वर महादेव के नाम से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने हाल ही की कथा में एक उपाय की जानकारी दी थी जो कि इस प्रकार है। कर्जा अधिक होने पर गुरुजी ने कहा है डरना नहीं है, मरना नहीं है। यह उपाय की जानकारी गुरुजी ने रतनगढ़ राजस्थान, जो कि अभी हाल ही में शिवपुराण कथा पूर्ण हुई है, उसमें दी है। गुरुजी ने कहा कर्जा कितना ही अधिक हो जाए, घर में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो प्रयत्न करना है, कर्म करना है। उसके साथ ही साथ वट वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग है, मतलब अगर वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे अगर कोई भोलेनाथ का मंदिर है या फिर शिवलिंग रखा हुआ है तो आपको उसमें वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अगर शिवलिंग नहीं रखा है तो आप वट वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बनाएं। इसके बाद उसमें आप पुष्प, बेलपत्र आदि अर्पित कर सकते हैं। नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ अगर आप 1 लोटा जल भी उसमें अर्पित कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिएगा और जब आप अर्पित कर देंगे उसके बाद वहीं पर वट वृक्ष के नीचे उसका आप विसर्जन कर दें। यह कर्ज मुक्ति का सबसे विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक सोमवार को करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। और सोमवार अष्टमी का महायोग बनने पर अगर आप यह उपाय करते हैं तो जो फल की प्राप्ति है वह आपको अधिकता में ही होने वाली है। अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन सुबह के समय कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जो कि कर्ज मुक्ति से संबंधित हो तो वट वृक्ष के नीचे ही आपको मतलब बरगद के पेड़ के नीचे ही आपको 2 लौंग वट वृक्ष की जड़ के पास अर्पित करना है। और इसके बाद एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है।
आप अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना भी भोलेनाथ से कर सकते हैं। यह कर्ज मुक्ति का एक ऐसा उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार अष्टमी के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी थी। कहा था गुरुजी ने कि कोई तुम्हारा अगर पैसा लेकर चला गया है, कोई तुम्हारा पैसा लौटा नहीं रहा है, कहीं पर तुम्हारा पैसा अटक गया है, तुम्हारा पैसा कहीं पर फंस गया है, कहीं पर धन रुक गया है, तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू कर देना है। आपको रोज अर्पित करना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आपके घर के नज़दीक में अगर कोई भोलेनाथ का मंदिर है तो आप वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो उसमें आप अर्पित कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जो कि काफ़ी अच्छा कर्ज मुक्ति उपाय है। अगर व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, जीवन में आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो कर्जा बढ़ना निश्चित है। इसलिए व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो उसे अच्छे से चलाने के लिए, उन्नति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। अगर कोई व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार की तरक्की देखने को नहीं मिल रही है तो आपको यह उपाय करना है। अगर जिसे लाभ प्राप्त करना है वह स्वयं के लिए भी यह उपाय कर सकता है। अगर वह स्वयं यह उपाय ना कर पाए तो घर का कोई भी सदस्य उसका नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय कर सकता है। इस उपाय को करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का ध्यान रखना है बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर हो। इस प्रकार से बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा, एक बेलपत्र को आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपकी ओर हो। इसके बाद एक कलश का जल आपको 7 बार में शिवलिंग पे अर्पित करना है। एक कलश का जल 7 बार से तात्पर्य यह है कि एक कलश का अंदर का जितना भी जल होता है एक बार अर्पित करें, फिर थोड़ा सा रुकें, फिर दूसरी बार में अर्पित करें। मतलब एक बार में आपको पूरा जल अर्पित नहीं करना है, रुक रुक के आपको 7 बार में अर्पित करना है। और जो 7वीं बार होगा उस समय आपको पूरा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने मन की बात बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है। धीरे धीरे जल अर्पित करें। गुरुजी ने कहा है कि 15 से 20 दिन लगातार आप यह उपाय करके देखिएगा। और सोमवार अष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय करने की शुरुआत करते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप यह उपाय करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। गुरुजी ने कहा 15 से 20 दिन आप कभी भी यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा व्यापार कोई नहीं हो सकता जो आगे ना बढ़े, ऐसी कोई दुकान नहीं हो सकती जो ना चले इस उपाय को करने से। यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है जिसे आप कर्ज मुक्ति धन प्राप्ति के लिए अवश्य कीजिएगा। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 अभी टाइप कीजिए। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। सभी पार्ट आप वीडियो की लिंक में टच करके अभी देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।